आप सभी देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को और मेरे अपने टोहाना वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए यह त्यौहार सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आपको सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखो मैं 5 साल बाद हम तो ये देख रहे हैं अभी गांव की दिशा बदल देंगे। ठीक है, उनके लिए कोई जगह का प्रावधान करेंगे यहाँ। ठीक है, मंत्री जी बोल गए थे कुछ हम अपनी तरफ से करेंगे। जो भी कमी पेशी है आप ही देख लेना 2 साल के बाद। हरियाणा में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हरियाणा में चुनावी माहौल बना हुआ है। 2 चरण की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तीसरी चरण की अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, जिसमें 4 जिले बाकी है, जिसमें फतेहाबाद जिला भी है। तो आदमपुर चुनाव के चलते यहाँ पर फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव तलवाड़ी में। बात करें इस गांव की तो यहाँ करीब इस गांव की और साथ ही तलवाड़ी ढाणी दोनों की एक ही पंचायत। यहाँ के वोट्स की तो यहाँ करीब दोनों गाँव को मिलाकर 1100 वोट्स करीब बनते हैं। इस गाँव के जो सरपंच पद के उम्मीदवार है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस ट्रैक्टर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं और आप लोगों से जुड़े हुए हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। मैं स्वागत करती हूँ एवन हरियाणा में जगजीत सिंह जग्गी जी का। सर, आपका एवन हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आज आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। सर, अपने बारे में बताइए। जो वैसे तो लोग आपको जानते ही हैं और वैसे भी अपने बारे में बताइए कि कैसे आपका क्या काम करते हैं और किस तरीके से आपका अभी तक की जर्नी रही। काम तो मैडम आप देख ही रही हैं, किसानी का काम है हमारा। दादों से पुश्तों पे चल रहा है, यही काम करते हैं। बाकी लोक सेवा कर रहे हैं जितनी हो सकती है। पहले हमारे दादाजी थे सरदार दिलीर सिंह जी, वो सरपंच रह चुके हैं कई प्लान। फिर फादर थे सरदार नक्षत्र सिंह जी, वो भी कई प्लान सरपंच रह चुके हैं। पीछे 2005 में डैडी सरपंच बने थे नक्षत्र सिंह जी, साथ में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद माता को श्रीमती बलजीत कौर जी, उनको सम्मति से द्वारा 2-2.5 साल का मौका मिला। उस समय में प्रतिनिधि के तौर पर जितनी हो सकी गांव की सेवा की। अब भी यही कुछ लेके चल रहे हैं कि कुछ कमियां पेशियां जो रह गई हैं उस समय अब पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर गांव बड़े मौका देंगे तो। जी हाँ जी। तो जिस दिन कमियां पेशियों की आपने बात की, क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों पर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? देखो मैडम, ऐसी बात है, एक तो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की कमी है। ठीक है जी, कोई स्टेडियम में नहीं है बच्चों के लिए। और जैसे गलियों में CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइटें, ठीक है नहीं, कोई और भी थोड़ी मोटी गांव की जैसे समस्या होती है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी। हमने पिछले दिनों एक खबर चलाई थी जिसमें एक बूढ़ी माँ ने, जब यहाँ पर हरियाणा के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी यहाँ पर आए थे, उस वक्त एक बूढ़ी माँ थी जिन्होंने एक समस्या रखी थी रिहाइश की, जब उसको उसके बच्चों ने छोड़ दिया था। आपने वो सारी दरखास्त भी सुनी और क्या कुछ मैं जानना चाहती हूँ कि माँ के लिए किया गया? देखो अभी तो मैम कुछ नहीं किया। ठीक है, उनके लिए कोई जगह का प्रावधान करेंगे यहाँ। ठीक है, कुछ मंत्री जी बोल गए थे कुछ हम अपनी तरफ से करेंगे। उनको एक कमरा बना के देने के लिए उसने बोला था माता ने, वो हम देंगे जो। ठीक है। हाँ जी। जी, तो जिस तरह के इन्होंने बताया कि उन माँ को जरूर एक कमरा बनाकर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी काफ़ी अकेली रह गई है वो। और सर, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से आप गांव से जुड़े रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, जैसे आप काम भी करते हैं, आपको अपना खेत का भी ध्यान रखना पड़ता है और भी आपकी जिम्मेदारियां हैं परिवार की भी। अगर आप आने वाले वक्त में सरपंच बनते हैं तो गांव वालों का किस तरीके से अपने काम से भी ध्यान हटाकर या फिर उसको दरकिनारे रखकर आप हमेशा गांव वालों को तवज्जो देंगे?
समां ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। देखो मैम, पहले भी जैसे किसानी का भी साथ साथ चलता है, ठीक है ना, गांव वालों के साथ भी जो उनकी दुख समस्या होती है उनके साथ भी करते हैं, उसी तरह इस बार भी करते रहेंगे। ये तो हमारा खेती का तो जो कोई 24 घंटे को तो जरूरत नहीं पड़ती यहाँ। एक बार बिजाई होगी, उसके बाद एक गेड़ी लगाना होता है, आदमियों ने काम करता है, बंदे रखे हुए हैं खेत में, ठीक है ना, मजदूर हैं जो उन्होंने करना है, हम तो देख रेख ही होती है यहाँ। उसके साथ साथ जैसे कोई गांव का विकास है, पहले भी जैसे चल रहा था उसी तरह हमारा ये धंधा चलता रहेगा, कोई दिक्कतबाजी नहीं आएगी। गांव का विकास है, आप आने वाले वक्त में अपने गांव को कहाँ देखते हैं आने वाले जब 5 साल बाद? देखो मैम, 5 साल बाद हम तो ये देख रहे हैं भी गांव की दिशा बदल देंगे। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमें मंत्री से सहयोग मिल रहा है, ठीक है ना जी, भी जो भी कमी पेशी है आप ही देख लेना 2 साल के बाद। अगर गांव वालों ने मेरे को मौका दिया, उसके 2 साल बाद आप ही आके देख लेना भी आप कितना है। जो जैसे अब भी ये काम चल रहा है, देखो अब भी कोई कमी नहीं है, काम अब भी चल रहा है, आगे इससे भी ज्यादा करवाएंगे जी। जिस तरीके से हमने देखा कि गांव की तस्वीर काफी अच्छी है, कहीं ना कहीं विकास तो है यहाँ पर। हाँ जी। और ये कहीं ना कहीं वजह है कि आप इस गांव में इतने समय से रह रहे हैं और आपके परिवार ने भी सेवा की है। हाँ जी। और उसी की वजह से कि आज ये गांव में जो कुछ भी मौजूद है चीजें, चाहे वो जो जितना कुछ भी विकास हुआ वो आपके परिवार की वजह से ही हुआ है। हाँ जी, पहले देखो जो इंटरलॉक गलियां बनी हुई हैं गांव में, ये 2008 में बनी थी। उस टाइम हुड्डा सरकार थी, 50 लाख की ग्रांट मिली थी गांव को। जितने इंटरलॉक लगे हुए हैं गांव के अंदर वाला देख लो, बाहर वाला देख लो, जितना भी है उसी टाइम का है। उसके बाद जो दूसरे अपना आंगनबाड़ी थी, महिला चौपाल, उसी टाइम में पार ढाणी में भी आंगनबाड़ी का काम हुआ, ठीक है ना। स्कूल भी पार ढाणी में जो बनाया था वो डैडी सरपंच से मेरे ध्यान में नहीं है, 82-83 में स्टार्टिंग में उन्होंने बनवाया था। यहाँ भी अभी सोच है हमारी, तो मंत्री से एक दिन बात हुई थी भी अगर ये स्कूल हमारा 10वीं का हो जाए, 8वीं का है अभी, उन्होंने बोला था भी अगर बच्चे पूरे करते हैं जो इनकी शर्तें होती हैं भी हम पूरी कोशिश करेंगे, इसको भी करवाएंगे। हाँ जी, तलवाड़ा सेंटर की बात की थी उनसे, +2 का तलवाड़ा सेंटर सभी को लगता है, मैं उनको भी लगता है, साधनवास को भी, तलवाड़ी को भी वहाँ +2 का उन्होंने जो क्या भी जितनी भी इसकी शर्तें होती हैं वो पूरी कर दो, ये हम ये जरूर बनवा के देंगे। जी सर, महिला सुरक्षा का हमेशा से मुद्दा रहा है, आपके जो मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्लान है? महिला सुरक्षा के लिए मैडम यही है, देखो जैसे गांव में CCTV कैमरे लगेंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, ठीक है ना, वो लाइटें और कैमरे इसी के लिए अभी अगर कोई कल को दिक्कतबाजी आती है तो क्या फोटो वगैरह वीडियो वगैरह आ सके, वो महिला सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। बाकी यहाँ संस्कृति भवन बनने के लिए जगह दे रखी है, वो 1.5-2 महीने में अगर ये आचार-संहिता लगी, अब तो देखो बनेगा नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो कम्प्लीट है, तैयार है सारा। अक्सर ना लोगों की शिकायत रहती है कि जो प्रत्याशी होते हैं, पहले प्रत्याशी से पहले लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन बनने के बाद वो नजर भी नहीं आते। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोग चुनाव जब सरपंच बन जाएंगे तो आप किस तरीके से लोग आपसे आसानी से मिल भी सकेंगे? समस्या है आपके सामने रख सकेंगे? ये तो मैम आप ऐसा करना, गांव में जाके पूछ लेना। 2010 के बाद जब इलेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ बूटा सिंह सरपंच बने, रिजर्व था उस टाइम। उसके बाद दोबारा 5 साल में सतीश कुमार सरपंच बना। फिर भी मैं तो सभी के बीच में रहता हूँ, कभी कोई रात को दिन को जब भी कोई आके बोलता है हमारे साथ चलो, कोई दुख तकलीफ है, थाना कचहरी कहीं भी, मैं तो 10 साल से पहले भी बीच में चल रहा हूँ सभी। अगर बन गए उसके बाद तो कहाँ जाने की जरूरत, क्या अभी हम कहीं छुपेंगे जाओ, अब भी हम तो 10 साल से साथ ही चल रहे हैं। कोई किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई किसी को पंजाब में किसी लड़की की शादी है, वहाँ कोई समस्या आ रही है, वहाँ भी गाड़ी अपनी, तेल अपना, किसी से आज तक कोई, आप गांव से पूछ लेना, ये मेरे मुंह से बहुत कला हुआ जी। जैसे कि देखा जाता है कभी कभार लोग ऐसे लोगों को सरपंच चुन लेते हैं जो कि
वैसे तो गांव में सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी ऊपर लेवल पर इतनी पहुंच नहीं हो पाती, तो अक्सर उनकी शिकायत भी रहती है कि नहीं हमारी कोई सुनता नहीं है और या हमारे साथ कोई बात नहीं करता या हमारी सुनी नहीं जाती, अधिकारी नहीं सुनते, मंत्री नहीं सुनते। तो हमारा एक फर्ज भी रहता है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जिनकी पहुंच अच्छी ऊपर तक हो और वो उनकी बात जैसे जमीनी स्तर की बात ऊपर तक पहुंचा सके, जिसमें जग्गी जी काफी काबिल तारीफ है। मैं जानना चाहती हूँ कि यही चीज आप किस तरीके से करेंगे? देखो मैडम, अभी मैं तो ये काम चल रहा है, अभी कोई सरपंच नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी मैंने तो मंत्री से बोला था भी ऐसे करके जी हमारे गांव की फिरनी है, कुछ रह रही थी, वो बोले कोई बात नहीं। वो तो मंत्री जी का इतना साथ है हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कोई भी समस्या है गांव की लेके आओ, मेरे पास आओ, इतनी ग्रांट की जरूरत है, कितना भी कुछ है। अब भी देखो, पहले जिम की समस्या थी हमारे यहाँ नौजवानों को, उन्होंने डिमांड रखी जिम देखो आप जाके कैसा बना हुआ है, ठीक है ना। अब भी जो भी समस्या मंत्री को बोल रहे हैं हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं गांव वालों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मेरे को मौका मिला इस गांव का नक्शा, जैसे वो तलवाड़ा गांव नहीं पीछे बोला था न्यू चंडीगढ़, उससे भी ऊपर करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो न्यू चंडीगढ़ से भी बढ़िया है, वो इस गांव की तस्वीर आप आने वाले वक्त में देखेंगे। सर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज जनता को दीजिए। मैं दीपक सिंगला एग्रो फूड जाखल जनभोग बासमती की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, बच्चे और सब पटाखे अपने सेफ तरीके से चलाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सबकी दिवाली अच्छी रहे, मंगलमय रहे। मैं तो जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ, गाँव वासियों को, ठीक है जी, और एक इलाका वासियों को भी। जैसे अभी दिवाली की शुभकामनाएं पहले तो सभी गांव वासियों को, इलाका वासियों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ दीपावली की। और यही मैसेज है आगे तो गांव वालों के लिए मैसेज है भी, अगर मेरे को मौका देते हैं आप आगे, आप भी देख लेना साल के बाद, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा आज देख लो, आप वीडियो बना लो इसकी, उसके साल बाद आप आके देखना भी जग्गी ने क्या जबान की थी, क्या बोला था और अब क्या फर्क पड़ा है। ये मैसेज है जी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे जगजीत सिंह जग्गी जी, जिन्होंने तमाम गांव के मुद्दे पर हमसे बात की। इसके साथ ही इनका कहना है कि अब आने वाले वक्त में आप गांव की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। न्यू चंडीगढ़ से इन्होंने कंपेयर किया है अपने गांव को, आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर वो बदलेगी। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो हरियाणा के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली उनसे काफी करीबी भी है और वो सबकी बात सुनते भी है, और आने वाले वक्त में गांव की एक एक मांग को मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और ग्रांट लेकर आएंगे। और इसके अलावा हम गांव की तस्वीर आपको दिखाई हमने कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है और कितना होना बाकी है और कितना काम चल रहा है। तो आने वाले वक्त में ये गाँव कितनी चौगुनी तिगुनी तरक्की करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ मैं शिवानी, हरियाणा। पारस गांधी, मैं भारत कॉटन फैक्ट्री की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।